राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है करीब 6:15 बजे के आसपास का। तो 5:30 बजे हम उठे थे। हमें ये था कि भाई 5 बजे हम उठ जाएंगे, पर नींद नहीं खुली किसी की भी हो। तो जय आया नीचे से, उसने सभी को उठाया, मतलब उसकी आवाज़ सुन करके हम उठे और फिर झटपट से अपने काम पर लग गए थे, क्योंकि हमारे पास एक ही घंटा था भाई, 5:30 से 6:30 बजे तक का। लेकिन फिर ये तो था ही हमें कि भाई आध घंटा तो आराम से लेट होते ही होते हैं, तो 7 बजे तक का लगा लो। और यही था कि 6:30 बजे तक अपना खाने का काम से हम निमट जाएं, तो फिर आध घंटा तो तैयार होने में भी लगेगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं पूरियाँ। सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है और चाय हम पी चुके हैं एक टाइम की हम जाते जाते बनाएंगे। और बच्चे अभी नहाने के लिए गए हुए थे इस टाइम पे, आराध्या भी जया भी, तो वो नहा कर के आ जाएंगे। कपड़े तो वो अपने आप ही पहन लेते हैं। हाँ, मुझे उनके कपड़े रखने थे, क्योंकि क्या था ना, रात तक मेरी कोई सलाह नहीं थी बच्चों को लेकर के जाने की। मुझे यही था कि मैं घर पे ही छोड़ करके जाऊंगी इनको। फिर इनकी छुट्टियां भी पड़ रही थी, 4-5 दिन की इकट्ठी छुट्टियां थी, क्योंकि स्कूल में पार्टी वगैरह का चला हुआ था। तो इस वजह से, और फिर ये हुआ कि क्या पता आगे जाने पाए ना जाने पाए, तो इसलिए फिर बच्चों को तैयार कर लिया था। तो उनके कपड़े वगैरह भी देखने थे, वो भी मैंने सुबह के टाइम पे ही निकाले थे। हाँ, दाऊ पूछ देना कागजा में। और भी तेरा हाँ? मगा कदे पन्ना में वो हो जाए, इसने दाऊ पन्नी हम्म। तो भैया अब हमने अपना खाना पैक कर लिया है। हाँ, और बच्चे खातर दूध गर्म हो गया, हम चाह बनावांगे ज्यादा टाइम में, एक बार हम पी गए। सब्जी भी गल है गल। ये गाजर सी छांट दे, घनी मत गल गाजर, यो ना तरी सी आलू मटर गल। तो गाजर बढ़िया लगती, पर घनी है। भूख लग जा थोड़ा, मन्ना भी नू हो रहा अज नू कि मैं भूल आई। रोटी राटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो टाइम पे हो जाएगा सारा। बड़ी सी टाइट तो है, एक डैन वर्गा गला करना पड़ा कितने जाऊं। कुछ भी को नहीं सुन। देखा तेरी मम्मी की तरफ देख, मैं ले रही हूँ मैं। तो वही करते निकले हम, हो गया था 7:15 बजे के आसपास का टाइम, क्योंकि हमें ये था कि भी कंदड़ी बस स्टैंड पे ही जाना है। लेकिन फिर फ़ोन आ गया था कि टुहाना आ जाओ, क्योंकि कई रास्ते जाम कर रखे हैं ना, इस वजह से तो दूसरे रास्ते से जाएंगे। और मास्टर जी को आना ही था स्कूल, तो इनके साथ ही हम आ गए थे, वरना फिर बाद में तो कोई छोड़ने वाला था भी नहीं। और बस राधा ने ये थोड़ी बहुत जो क्लिप है वो निकाल रखी है, क्योंकि मैं तो नहीं निकाल सकती, गाड़ी में बैठी हूँ उस टाइम पे क्लिप, मेरे को डर लगता है। और इस टाइम पे ना आज धुंध भी थी, मतलब कई बार तो शीशे के आगे इतना वो हो जाता था, दिख भी नहीं रहा था कुछ भी, बीच में रोक करके साफ करनी पड़ी। तो धुंध में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि दिखाई भी नहीं देता भाई यहाँ सामने से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। ज़्यादा पावर या पानी के दौरे का पावर है ना, तो आ गए थे बस स्टैंड पे और बस में बैठ लिए हैं। बस भी चल पड़ी है हमारी, करीब 8 बजे के आसपास चले थे। तो बस अभी रास्ते में है, थोड़ी बहुत क्लिप निकाली थी, ज़्यादा नहीं निकाली अब की बार मैंने। मैं देखे ही नहीं भी ब्लॉग वाली भाभी भी आ रही है। भाभी पिछली गेड़ के कही थी, भूल गया दादी। वो पिंकी नहीं आई ना अभी तक। पिंकी अपनी जगह पे तो बैठेगी, पिंकी टुहाने तो कुकरा होगी। भाभी ने तो पूरा पूरा आई हो बेईमान, जोड़ के देख पूरा बनेगा लड्डू। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं चाय पानी के लिए, और साथ में मंदिर में दर्शन कर लेंगे। तो ये है
पंचमुखी बालाजी धाम गांव चौधरीवास में हिसार से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब हिसार से हम राजस्थान की तरफ जाते हैं ना, राजगढ़ रोड है शायद ये, तो वहाँ पर, और नेशनल हाईवे 52 पर है। ठीक है, तो अभी दर्शन हम करके आ चुके हैं, बस चाय का वेट कर रहे हैं। चाय तैयार हो जाएगी, उसके बाद चाय पियेंगे और चाय पी करके वापस से फिर चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो चाय है वो बन करके हो गई है तैयार। और इस मंदिर के आगे से हम गए बहुत बार हैं, पर दूसरी बार हमने इस मंदिर में दर्शन किए हैं। एक बार हम शादी से पहले गए थे खाटू श्याम सालासर धाम, तो उस टाइम पे किए थे, और दूसरी बार आज यहाँ पे हम ठहरे थे तो तब किए हैं। जय पापा ने छोरे की है, छोरी मार छोरी करता है छोरा है। वो छोरी है जिसका तो नखरे करे लगेगा नखरे नुखरे ना करे, पी के करना पीली बेटा चाहे लड़ो यार। मास्टर जी तो ना कपड़े धोने बैठ गए थे, मैं तो कपड़े धोऊं अपने बैठ के, मैं को नहीं बना। मैं यही अड़ बात तो उतनी है जटा के खून में, इतनी अड़ बात तो है। मैं बोली कंपनी छेड़े था सही बात है। मेरी तो सवारी आवेगी तू डाल सकते हमने कदे ये उड़ाना लिया हम तो नहीं छेड़े वा उसके अपन गोड़ा ना हम क्यों उड़ाना लागे पटक दिया मुझसे जरा। यह बात नहीं भाई। सब्जी है वो किस लिए? पैसे कौन मांगते हैं पैसे? अरे ये तो सेवा है बाबू। बाबू सेवा है तो खाने जाते टाइम कौन पैसे मांगता है? अरे पैसे नहीं, अरे पापा देगा ना।
अरे रुपए चाहिए, अरे पापा से मांगो ना, बेबी रुपए चाहिए, पापा से मांगो ना। हम तो पापा के भरोसे आए हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। आजकल मैं टर्म देते हो रुपये नोट पैसे। तो अभी हम रुके हैं रास्ते में भाई, जिसको खाना खाना होगा खा लेंगे। और खाना वैसे बस वालों की तरफ से ही होता है हर बार, लेकिन अब की बार बस वालों की तरफ से खाना नहीं था। खाना या तो खुद खाओ भाई होटल पे लेकर के, या फिर अपना घर से लेकर के आओ। तो हम तो घर से ही लेकर के चले गए थे, क्योंकि देखो घर के खाने की कोई रीस नहीं होती। बेसिक से सिंपल सब्जी रोटी हो भाई, बाहर का तो बाहर का ही होता है और ना ही वो सूट करता है। बस ये है कि बाहर जाते हैं ना तो थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो ये है कि हाँ ठीक है पच जाता है, वरना घर पे तो अगर हम वो खाना खा लें तो तबीयत ही ख़राब हो जाए इतना मतलब स्पाइसी हो जाता है। और हाँ, जैसे वहाँ पे जाते हैं ना खाटू श्याम सालासर, तो धर्मशाला में खाना अच्छा मिलता है, मतलब घर जैसा खाना ही मिल जाता है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होते उनमें भी। तो यहाँ पे अभी खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और बीच बीच में ये कि रुकते हैं ना, थोड़ा सा आराम सा मिल जाता है बाहर की हवा, वरना बस में बैठे बैठे बिल्कुल वो हो जाते हैं। खैर इतना दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि बातें करते रहते हैं ना तो पता नहीं चलता। और यहाँ पे मेरी आंखों में चली गई थी मिर्च, क्योंकि सब्जी के हाथ लगा लिए थे आँखों में। देख पर मुंडे रंगीन है। तो उठे सोता है। हाँ रंगीन और मुंडे है ना। चूरन गोला 10 रुपया। चावल का लड्डू है, लड्डू है, लड्डू चावल का लड्डू तो है एक पैकेट 50 रुपये। चूरन है इसमें। सब ताकत है आपा। अरे आल पे आल तो अच्छा सारे तोरे को लिखड़ गए अपने। चलो तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये एक प्राचीन तीर्थ स्थल है लोहारगल के नाम से, और सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ भी इसको माना जाता है कि क्योंकि सबसे पुराना तीर्थ है ये। ठीक है, थोड़ी सी मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बता देती हूँ, तभी देखने में मज़ा आएगा। तो ये एक कुंड है जिसको भीम कुंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे पीछे अरावली पर्वत के पहाड़ों से निरंतर पानी बहता रहता है। इसके पीछे अरावली पर्वत है, तो उनके पहाड़ों से निरंतर पानी बहता रहता है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, कौरव पांडव के समय से भी पहले का है। और लेकिन इसका मतलब जो पानी बहता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया कि ये पानी आता कहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने अपने पापों की मुक्ति के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला था कि जिस तीर्थ स्थल पर आप लोगों के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो गल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को पापों की मुक्ति मिल जाएगी। तो वो पहले भी गए थे, पुष्कर में भी गए थे, वहाँ पे उनके हथियार चमक गए थे, लेकिन वो गले नहीं थे। उसके बाद वो यहाँ पे आए। पहले इसका नाम लोहारगल नहीं था, पद्म शंख था। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर आकर के नहाए और उन्होंने अपने हथियार डाले इस कुंड में, जो कुंड आप इस टाइम पे अब लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो गल गए थे, इसलिए बाद में इसका नाम लोहारगल पड़ा। ठीक है, कुछ लोग इसको लोहा गर्ल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लोहारगल भी बोलते हैं, तो मुझे भी नहीं पता कि इसका सही नाम क्या है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी। और शेखावटी का हरिद्वार भी इसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने पंडित जी से पूछा था तो वो बता रहे थे कि जैसे घर में किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, तो लोग 13वीं के बाद आकर के यहाँ पे नहाते हैं, जो फूल बोलते हैं हम, मतलब जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं तो वो यहाँ पे विसर्जित की जाती हैं। थोड़ा सा आगे कोई और जगह है उस पर, तो इसलिए शेखावटी का हरिद्वार भी इसको कहा जाता है। और भादवे के महीने में यहाँ पे 24 कोस की परिक्रमा होती है, यानी 72 किलोमीटर की फेरी लोग लगाते हैं। और ये जो जगह है ये सिक्कर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और झुंझुनू से ये 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो भीमकुंड मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके बिल्कुल सामने, मतलब प्राचीन समय का जो सूर्य नारायण भगवान का मंदिर व धाम बना हुआ है। और भगवान परशुराम ने भी यहाँ पे अपने पापों की मुक्ति के लिए इसी कुंड में स्नान किया था।
और पीछे ये अरावली पर्वत आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर जगह थी, मन लगने की थी, मतलब मन लग रहा था, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। और अभी हम वापस से फिर बैठ लिए हैं बस में, बड़ा मज़ा आ रहा था सच में, हंसी मजाक एक दूसरे के साथ। अभी हम गोंद के लड्डू खा रहे थे तो हमारी बातें चल रही थी, लेकिन मैं सुना नहीं सकती क्योंकि साथ में भजन चले हुए थे ना, तो इस करके फिर कॉपीराइट का डर रहता है। स्पीड में तो हम चला देते हैं, वैसे हम नहीं सुना सकते क्योंकि फिर पूरी वीडियो में दोबारा से मेहनत लग जाएगी अगर कॉपीराइट आ गया तो। पीछे सीट पे बैठने का ना सबसे लास्ट में मज़ा ही अलग है सच में, सब इकट्ठे बैठते हैं तो। और क्या है, जैसे बस में अब की बार बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस पीछे से पूरी खाली थी, बस आगे कुछ लोग बैठे हुए थे। और इसमें हमें ना सेम वैसे फीलिंग आती जैसे ये बस ना हम खुद करके लेके आए हैं, कहीं पे लेटो कहीं पे बैठो आराम से इधर उधर, और सारे रास्ते हम लेटे ही गए थे और लेटे ही आए हैं। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलूंगी कल, बाय बाय, टेक केयर।